ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रणबांकुरों की। 1857 का विद्रोह देश का पहला स्वाधीनता संग्राम था। ये क्रांति भले ही अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में कामयाब नहीं रही हो, लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। सन 1857 में देश में पहली बार स्वतंत्रता पाने की चिंगारी ने आग का रूप लिया था। 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान था। तात्या टोपे और नाना साहेब पेशवा के संदेशवाहक पूरे प्रदेश में घूमते हुए आजादी की अलख जगा रहे थे। उन्होंने स्थानीय राजाओं और नवाबों के साथ साथ अंग्रेजी छावनियों के हिंदुस्तानी सिपाहियों से संपर्क बनाए। इस काम के लिए रोटी और कमल का फूल गांव-गांव में घुमाया जाने लगा। 1857 की क्रांति में पूरे मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का ऐलान हो चुका था। ऐसे में क्रांतिकारियों के लिए सबसे ज्यादा अहम था अंग्रेजों को कमजोर करना, ताकि उन्हें मातृभूमि से हटाया जा सके। इसके लिए ब्रिटिश सरकार को सैन्य रूप से कमजोर करना सबसे अधिक आवश्यक समझा गया। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति को कमजोर करने के लिए आंदोलनकारियों ने उनकी सैन्य छावनी को कब्जे में करने का फैसला किया। उस समय तक बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय सैनिक भी गुपचुप तरीके से इस विद्रोह का हिस्सा बन चुके थे और मध्य प्रदेश में नीमच तो आंदोलनकारियों के लिए सैन्य मुख्यालय बन गया था। क्रांतिकारियों ने 3 जून 1857 को बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नीमच में स्थित ब्रिटिश सरकार की तत्कालीन सैन्य छावनी पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि छावनी के अंग्रेजों के अधीन काम करने वाले भारतीय सैनिक भी क्रांतिकारियों के साथ हो गए और उन्होंने अपने ब्रिटिश अधिकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से ब्रिटिश सैनिक और अधिकारी घबरा गए, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाते, आंदोलनकारी उन पर हावी होने लगे। काफी देर तक चली इस लड़ाई के बाद आखिरकार अंग्रेजों को उनकी ही सैन्य छावनी से खदेड़ते हुए भारतीयों ने नीमच की छावनी को अपने मुख्यालय में तब्दील कर लिया। लेकिन ये खुशी और उपलब्धि ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। आपसी सहयोग और तालमेल का अभाव था, इसलिए अंग्रेज इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब हुए। नीमच में आंदोलनकारियों से अपनी सैन्य छावनी वापस लेने के लिए अंग्रेजों ने अपने अनुभवी कर्नल के साथ सेना भेज दी। अनुभवी अधिकारी और ब्रिटिश सेना ने मिलकर नीमच सैन्य छावनी पर हमला कर सभी को मार गिराया। जो लड़ाई के दौरान जिंदा बचे, उन्हें बेरहमी से पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन क्रांति की ज्वाला तो भड़क चुकी थी। प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी, प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी, प्रबल
मेरठ और दिल्ली में उठे विद्रोह की आंच मध्य प्रदेश के कई इलाकों तक पहुंच रही थी और इस क्रांति यज्ञ में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, इंदौर, महू, मंदसौर, जबलपुर, सागर, दमोह, भोपाल और सीहोर जैसे अनेक क्षेत्र शामिल हो गए। सैनिक विद्रोह के साथ साथ अनेक रियासतों के राजा महाराजा और जनजातीय नायक भी आजादी की इस लड़ाई में शामिल हुए और ये क्रम लगातार चलता रहा। गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को भला कौन भूल सकता है। अंग्रेजों ने विप्लव भड़काने के अपराध में पिता पुत्र की इस जोड़ी को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था, लेकिन उनके चेहरों पर भय का नामो निशान नहीं था। अपार जनसमूह के बीच स्वरचित कविता का बुलंद स्वर में पाठ करते हुए पिता पुत्र की इस जोड़ी ने अत्यंत वीरता के साथ मृत्यु का वरण कर अपनी पूर्वज रानी दुर्गावती की बलिदानी परंपरा को आगे बढ़ाया। अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह ने भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश में अंग्रेजों से संघर्ष किया। लंबे संघर्ष के बाद छलपूर्वक अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया। 10 फरवरी सन 1857 को इंदौर के महाराजा यशवंत चिकित्सालय परिसर के एक नीम के पेड़ पर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। वो नीम का पेड़ आज भी उनके बलिदान की गाथा सुना रहा है। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना हैं। 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थीं। 1857 के मुक्ति आंदोलन में इस राज्य की अहम भूमिका थी, जिससे स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में एक नई क्रांति आई। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध ऐतिहासिक निर्णायक युद्ध किया, जिसका भारत के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी वीरता ने उन्हें अमर कर दिया। विंध्य के वीर सपूत ठाकुर रणमत सिंह ने भी कई बार अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने युद्ध कौशल और पराक्रम के दम पर जीत हासिल की। देश की आजादी के लिए उन्होंने अपनी 1.25 लाख रुपए सालाना की जागीर छोड़ दी, पर झुकना स्वीकार नहीं किया। मनकहरी के राजा रणमत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर लिया। शाहगढ़ के राजा बखत बली, सुहागपुर के राजा गरुल सिंह, अंबापानी के नवाब आदिल मोहम्मद खान और फाजिल मोहम्मद खान, विजय राघवगढ़ के राजा सरजू प्रसाद, नरसिंहगढ़ के राजकुमार कुंवर चैन सिंह, शहीद गुलाब सिंह जैसे अनगिनत रणबांकुरे हुए, जिन्होंने आजादी की इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भाबरा ग्राम में जन्मे अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान तो सदा ही भारत का मन भिगोता रहता है। चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद ही जिए और आजाद ही इस संसार से विदा हुए। आजादी के परवानों का दीवाना, मैं आजादी की डगर डगर में घूमा हूँ। मैं आजादी के परवानों का दीवाना, मैं आजादी की डगर डगर में घूमा हूँ। आजाद चंद्रशेखर की है जो याद लिए, उस ग्राम ग्राम में नगर नगर में घूमा हूँ। मैं आजादी के परवानों का दीवाना। कंकड़ पत्थर गलियों चौराहों को मैंने उस महाबली की याद संजोते देखा है। कंकड़ पत्थर गलियों चौराहों को मैंने उस महाबली की याद संजोते देखा है। जिनसे उसके जीवन की गाथा जुड़ी हुई, उन वृक्षों को भी मैंने रोते देखा है। मैं आजादी के परवानों का दीवाना, मैं आजादी की डगर डगर में घूमा हूँ। मैं आजादी के परवानों का दीवाना।
जिसमें उसने प्रथम सांस ली थी, कहती मुझको बेटे की आहट आती है। वो कुटिया जिसमें उसने प्रथम सांस ली थी, कहती मुझको बेटे की आहट आती है। वे चट्टानों जिन पर वो खेला कूदा था, उन चट्टानों की भी छाती फट जाती है। मैं आजादी के परवानों का दीवाना, मैं आजादी की डगर डगर में घूमा हूँ। मैं आजादी के परवानों का दीवाना। मेरे पैरों से लिपट धूल ने पूछा था, जो मुझ में खेला वो मेरा औलाद कहाँ। मेरे पैरों से लिपट धूल ने पूछा था, जो मुझ में खेला वो मेरा औलाद कहाँ। हर मेरे डगर पगडंडी ने भी प्रश्न किया, आजाद कहाँ, आजाद कहाँ, आजाद कहाँ। मैं आजादी के परवानों का दीवाना, मैं आजादी की डगर डगर में घूमा हूँ। मैं आजादी के परवानों का दीवाना। आजाद कहाँ, मैं इसका क्या उत्तर देता। मैं उनको रोते और बिलखते छोड़ चला। आजाद कहाँ, मैं इसका क्या उत्तर देता। मैं उनको रोते और बिलखते छोड़ चला। मैं घबराया मेरा हृदय ना फट जाए, उस ग्राम धरा से मैं अपना मुख मोड़ चला। मैं आजादी के परवानों का दीवाना, मैं आजादी की डगर डगर में घूमा हूँ। मैं आजादी के परवानों का दीवाना। तीर्थ बन गया देशभक्तों का, जा पहुंचा मैं भी वहां सांत्वना पाने को। ओरछा तीर्थ बन गया देशभक्तों का, जा पहुंचा मैं भी वहां सांत्वना पाने को। क्या पता लेने के देने पड़ जाएंगे, मैं धैर्य कहाँ से लाऊं बात सुनाने को। मैं आजादी के परवानों का दीवाना, मैं आजादी की डगर डगर में घूमा हूँ। मैं आजादी के परवानों का दीवाना। मेरे कंधे से नक्शादार बहुत रोई, आजाद कहाँ भैया क्या संदेशा लाए। मेरे कंधे से नक्शादार बहुत रोई, आजाद कहाँ भैया क्या संदेशा लाए। सुध बुध तो खोता नहीं भावना याद किए, बदलाओ तुम तो अभी वहीं से ही आए। मैं आजादी के परवानों का दीवाना, मैं आजादी की डगर डगर में घूमा हूँ। मैं आजादी के परवानों का दीवाना। आजादी के इस महासंग्राम में शहर नगर गांव तो शामिल थे ही, वनांचल भी इसमें सुलग रहा था और मध्य प्रदेश के अनेक जनजातीय नायकों ने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तर में विंध्याचल से लेकर दक्षिण पश्चिम में सह्याद्री के पश्चिमी घाट तक का अंचल भीलों का निवास स्थान था।
अंग्रेजी राज के चलते भीलों पर दमन शोषण का सिलसिला लंबा चलता रहा। अंततः भीलों ने भी शांतिपूर्ण जीवन छोड़कर शस्त्र उठाए और अंग्रेजों के लिए आतंक बन गए। भीलों के एक नेता के शहीद हो जाने पर नया नेता नेतृत्व संभाल लेता था। इस तरह वो अपनी चौकियों की रक्षा करते थे। अपनी पहाड़ियों और जंगलों में भील अजेय रहे। भील नायक दशरथ, हिरिया नायक, चील नायक, गोंडाजी दंगलिया, शिवराम पेंडिया, सुतवा, उचेत सिंह, भगोजी नायक, करजर सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारी हुए जिन्होंने मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध सतत संघर्ष किया। इन भील जननायकों में टंटिया भील तो अपने शौर्य और पराक्रम से अलौकिक किंवदंती बन गए। वो हजारों बहनों के भाई और तरुणों के मामा थे। संकट में लोग टंटिया मामा को पुकारते। वो हवा की तरह आते, लोगों को शोषण से मुक्त करवाते और अगले मोर्चे पर चल देते। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध उस अग्नि को और प्रज्वलित किया जो वनांचलों और पर्वतों की तलहटियों में बसे टोलों में उनके जन्म से भी पहले के नायकों ने सुलगाई थी। स्वाधीनता संघर्ष और जनजातीय चेतना के एक ऐसे ही भील नायक हुए हैं भीमा नायक। बड़वानी रियासत के पंचमोहली गांव में जन्मे इस नायक ने सन 1840 से सन 1864 तक अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों की क्रांति का नेतृत्व किया। तात्या टोपे से प्रेरित और उन्हें नर्मदा पार करवाने वाले इस नायक ने सन 1857 के स्वातंत्र्य समर में निमाड़ में अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। खाजिया नायक निमाड़ के सेंधवा घाट के निवासी थे। उन्होंने अंग्रेजी राज को नकारते हुए अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी और बड़वानी क्षेत्र में भीलों के स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाली। लगातार संघर्ष किया और बगैर किसी समझौते के वो फांसी पर चढ़ गए। सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला जनजाति के नायक थे। उन्होंने सन 1857 के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध निमाड़ क्षेत्र में आवाज उठाई थी। शोषण के खिलाफ मोर्चा लिया और अंग्रेजों से युद्ध करते हुए प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। स्वत्व, स्वाभिमान और स्वराज के लिए जनजातीय वीरों के बलिदान का एक और अध्याय है छिंदवाड़ा जिले की भोई जनजाति के अमरवीरों का। जब देश में सन 1923 में राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता आंदोलन चरम पर था, तब छिंदवाड़ा के जनजातीय नायक बादल भोई अपने साथियों के साथ स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। बादल भोई ने सन 1923 में तामिया तहसील में एक सभा का आयोजन किया। उनके जोशीले भाषण और आह्वान से कोयतोर गोंड जनजाति के लोग स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। उनके नेतृत्व में हजारों जनजातीय वीरों ने मोर्चा थाम लिया। इन क्रांतिकारियों में बादल भोई के साथ सहरा भोई, अमरू भोई, इमरत भोई, लोटिया भोई, टापुरू भोई और झंका भोई जैसे जनजातीय नायकों ने स्वाधीनता संघर्ष करते हुए अमर बलिदान दिया। मध्य प्रदेश के ऐसे अमर बलिदानियों को हमारा शत शत नमन। के भांग्यो काटो
के भांग्यो काटो, भील के हो गयो राटो। भील लगी भील की चीज, भील लगी भील की चीज। अरे मारो टंट्यो लगा डेढ़ के टंट्यो, अरे मारो टंट्यो लगा डेढ़ के टंट्यो। टंट्यो मारो भाइयों मारो जामन गायो। टंट्यो मारो भाइयों मारो जामन गायो। टंट्यो मारो भाइयों मारो जामन गायो। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन